हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल रिलैक्स मैथ्स। यहाँ आपको हर कंसेप्ट इजी करके समझाया जाता है बच्चों। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सम कैसे सोल्व करने हैं विद कंसेप्ट वाइज, और आपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स अगर आपको 1 मार्क्स में आता तो आपने कैसे आंसर लिखना है, 2 या 3 में आएगा तो आपने कैसे आंसर लिखना है, और आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सम आपको प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो फर्स्ट सम में आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या है, इक्वल। तो अभी आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट वन क्या आपका, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो ये है 2/3 एंड 4/6। तो ये आपको इक्वल शो करने हैं। ये आपने 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, इवन 8th में भी आपने पढ़ा। तो अभी 9th स्टैंडर्ड में है। तो अभी आपको यहाँ पे दो रैशनल नंबर इक्वल करने का जो इन्होंने मेथड बताया है, मीन्स इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, सॉरी ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर्स। अगर दो ये रैशनल नंबर हैं तो फिर कैसे इनको इक्वल शो करना, आपने शो करना ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको तो हम सीधा 2/3 है और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो बच्चों अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपने ऊपर की ओर बढ़ना है या नीचे की ओर जाना है। आई मीन टू से कि आपने 8, 7, 6 की ओर जाना है या आपने आगे बढ़ना। अगर तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कहीं अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर आपको अलग सोचना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपल करोगे तो फिर बच्चे वो आपका टाइम वेस्ट है। तो आपने क्या शो करना है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। एक मेथड दूसरा वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको, आपने ऐसा ही सोचना भी 9th स्टैंडर्ड में। 9th वाले बच्चे तो जेई की तैयारी शुरू स्टार्ट देते हैं ना। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ए अपॉन बी, ये सी अपॉन डी। तो इसको आप सीधा ही कर लो, 2 क्रॉस 6 ये कितना आ गया, 12 आ गया, और 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12 आ गया। देयरफॉर 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप उनके बीच में इक्वल का साइन डाल दो। क्लियर हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा। 9th स्टैंडर्ड हो, सोचो यार, अगर किसी भी स्कूल में अगर हो तो आप सीबीएसई स्कूल में तो इतना शॉर्ट थोड़े ना आएगा कोई। तो सेकंड सम आपका, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 5/4 एंड 10/3। क्लियर। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज ए बी सी डी। दो सम करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कितना आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 क्रॉस 3, सॉरी 10/8 है, सॉरी बच्चों। तो ये हो गया 5 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 40 एंड 10 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 40। क्लियर। आप लिख सकते हो सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर 1 में आएगा तो बस वैसे लिख सकते, 2 में आता तो फिर आप ऐसे लिख लो, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी देयरफॉर आप ऐसे लिख लो। एक और सम को 5/4 10/8। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, -3/5 एंड -6/10, यही बोला। तो 3/5 दिस इज ए बी सी। तो अभी 3 कंफ्यूज मत होना कि -3 के साथ लगा या 5 के साथ, तो बीच में कहीं भी आ सकता, आप उसको 3 तरीके से लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 और -6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर दे आर इक्वल। आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर से देखो एक बार, फर्स्ट वन था आपने क्या शो करना, ए डी इज इक्वल टू बी सी, आपने इक्वल शो करना, यही शो करना 9th में। वो कट के नहीं करना, वो छोटे बच्चों की तरह है। तो वैसे भी आप बच्चे हो, पर अभी बच्चे आपने कंपटीशन के लिए साथ साथ में प्रिपेयर करना। तो आप चाहे वैसे लिख लो, फर्स्ट में आपने मैं क्या लिखा, आर इक्वल ऐसे लिख लो, उसके बाद ऐसे शो कर दो इक्वल, उसके बाद चाहे आप ऐसे शो करते हो। इसका फोर्थ पार्ट देखना, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 9/3 एंड 3। सो 3 कैन बी रिटन एज, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1। और ये क्या हो गया, ए डी, दिस इज ए बी सी डी। 2-3 बार सम करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। तो 9 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 9 और 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर
9/3 इज इक्वल टू 3/1। दिस इज योर फर्स्ट सम। क्लियर हो गया। सेकंड सम में आपको बोला है फाइंड द सम। सेकंड में आपको बोला फाइंड द सम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2/5 प्लस 3/10। तो जो बच्चों आपको आर्टिकल दिया बुक में पेज नंबर 48 पे, उसमें अगर दो रैशनल नंबर का आपके पास सम है, मान लो आपके पास रैशनल नंबर है a/b एंड c/b, तो इस केस में क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो सीधा प्लस हो जाएगा, मीन्स a प्लस c/b। अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेंज हो, आई रिपीट, अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेंज हो तो आपने एलसीएम लेना है। जैसे 5 और 10, वैसे अगर ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो जो बड़े वाला वो उसका एलसीएम होगा। अगर ऐसे नहीं करना आप तो रफ साइड रेफरेंस साइड आप ऐसे लिख लो 5 10। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 5 1 जा 5 5 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अभी 5 2 या 10 10 बनाना ना नीचे, 5 2 या 10 2 आएगा, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 2 प्लस 10 1 जा 10, ये तो 10 है ये नीचे, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, तो ये कितना बन गया 4 प्लस 3/10, और ये आ गया हमारा 7/10। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका 7/12 प्लस 5/8। ये आपने खुद करके देखना और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। एलसीएम लेना है 12 और 8 का। थर्ड मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड में आपको क्या बोला है, थर्ड में आपको बोला है -4/7 प्लस 3/14। इतने इजी सम थोड़ी एग्जाम में आएगा बच्चों। सोचो 9th स्टैंडर्ड में आपको ये सम आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। ठीक, अगर आपके पेरेंट्स भी टीचर हैं तो वो ये नहीं, ऑब्वियस है ये नहीं डालेंगे। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना है, 7 और 14 का, 7 1 जा 7 7 2 जा, आगे नहीं उसको लिखना, बड़ा इतना ही, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। अभी 7 2 या 14 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, -4 × 2 प्लस 14 1 जा 3 × 1, सिंप्लीफाई करके, तो ये कितना हो गया -8 प्लस 3/14, तो ये कितना आ गया -5/14 आ गया। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड। थर्ड में आपको क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस 5/6 -1/4। तो डिफरेंस भी क्या, अगर तो दोनों का बेस सेम है, मीन्स a/b माइनस c/b। ये आपको दिया आर्टिकल, सॉरी पेज नंबर 48 पे दिया। हेयर आर द वेरियस लॉज हैं कुछ इसके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो a माइनस c/b, पर इधर हमारा बेस सेम नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना, तो आप एलसीएम ले लो बच्चों। तो 6 और 4, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 2 2 या 4 3 या, ये कितना है आपके पास 12 आया। अभी 6 2 या 12 होता है, 6 2 या 12 होता है ना, तो 2 आया तो उसने आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 क्रॉस 2, 4 3 या 12, तो 1 क्रॉस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 5 क्रॉस 2 कितना हो गया आपका 10 माइनस 3/12, तो ये आपका आ गया 7/12 आ गया। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट फिर आपने खुद करना और उसको कमेंट सेक्शन में आपने उसका आंसर बताना है। ठीक, तो आप सोच रहे होगे कि सर अगर लिख के खुद सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है तो हम क्यों देख रहे हैं, तो बेटे जो बिल्कुल ईजी है वो अपना टाइम आपने सेव करना है। तो इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज -7/9 माइनस ऑफ -2/3। ये आ गया इसका पार्ट, ये दिया ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो ये आ गया -7/9 माइनस माइनस प्लस, पढ़ा था ना ब्रह्मगुप्ता लॉ, क्या था वो, डेट इंटू डेट फॉर्चून। अगर नहीं करना माइनस माइनस प्लस लिख, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। दोनों सेम ही टेबल में आ रहे हैं 9 और 3, तो जो बड़े वाला दैट इज योर एलसीएम। ठीक, आप करके देखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। तो 9 1 जा 9 1 आया, तो जो 1 है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना है 7 प्लस 3 3 जा 9, 3 आया, और 3 को 2 के साथ ऐसे करते हो ना आप, दो ही तरीके हैं, 2/3 इंटू ऐसे 9 ही बनाना आपने, तो ये कितना हो गया 6, एंड दैट इज -1/9 हो गया। क्लियर हो गया। देन है वी हैव फोर्थ में आपको दिया फाइंड द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कैसे, 2/3 क्रॉस 3/10। अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि फटाफट इसको काट डालो,
यही आ रहा है ना कि इसको हम सिंप्लीफाई करके लें। पर याद रखो बच्चे, इनमें सिंपली आपको प्रोडक्ट बोला, और अगर आपको प्रोडक्ट बोला तो आप सीधा भी लिख सकते हो 6/30। मेरी बात ध्यान से सुना, सिंपली क्या बोला आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। अगर यूज करते वर्ड क्या यूज करते, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई वर्ड इसको यूज करते हो तो फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर ज़्यादा क्यों करना, जितना बोला उतने ही करो, बोर्ड में उतने मार्क्स मिलते हैं। 2 3 ऐसे 5, तो ये ऐसे, दोनों में डिफरेंस समझाया, प्रोडक्ट और सिंप्लीफाई में। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड है 7/11 क्रॉस 5/8। ठीक, तो 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। तो ये वैसे भी नहीं काटा, प्रोडक्ट में बोला तो इतना प्रोडक्ट कर देना आपने, प्रोडक्ट सॉरी मैंने आपको डेफिनेशन आर्टिकल में बताया, A/B इंटू C क्रॉस D, ऐसे दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा। साथ में कंडीशन क्या है, B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड योर D इज नॉट इक्वल टू 0। आपका B भी 0 नहीं होना चाहिए और D भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होंगे तो ये फ्रैक्शन क्या होगी बच्चे, अनडिफाइन हो जाएगी, डिफाइन नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट आप खुद करना, बिल्कुल ईजी है। तो आ गया फिफ्थ, इसका फिफ्थ क्या है, फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट पता करना, तो क्वोशंट मीन दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, A/B डिवाइडेड बाय C/D। ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे लिखते हो, डिवाइड करते हो ना बच्चे, तो 4 को ऐसे रहने दो, 8 क्या हो जाएगा आपका 1/8, ऐसे पढ़ा आप लोगों ने, पता आप लोगों को। तो इस हिसाब से फिर वही कंडीशन है, B और D क्या होने चाहिए, दोनों 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, A/B क्रॉस D/C हो जाएगा, यही याद रखना। तो क्वेश्चन में क्या आया फिर हमारे पास, क्या नंबर है, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो क्वेश्चन पता करना, तो ये हो गया 2/3 इंटू 10/3। तो क्वेश्चन पता करना मीन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करें मीन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ध्यान से समझो जरा, आप कितना आ गया, ये 20/9। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, और वो है हमारा 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो ये कितना हो गया हमारा, 7/11 5/8। तो 7/11 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा और 5 का आएगा नीचे, क्योंकि अपॉन में और साथ में दोनों जीरो नहीं है, 7/0 नहीं और 8/0। तो ये कितना हो गया, 56/55 होगा। क्लियर हो गया। नो मूव टू द इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी। तो इसके थर्ड पार्ट में क्या बताया बच्चों, थर्ड पार्ट में इसके हमारे पास -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, -4/7 और क्रॉस आ गया 14/5। तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटे। क्लियर। सो लेट्स सी सम नंबर 6। आपको बोला शो दैट 1/2 + 3/4 इंटू, ये सारा ब्रैकेट है, इसको इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 8/3 + 3/। तो बेटे अगर आपको 1 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स में से पूछेंगे कि आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये आपके पास यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही है, अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से, ये राइट से है तो राइट से, मीन अगर ऐसे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A × B + C, तो ये बन जाएगा AB + AC। क्लियर है। इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हो, B + C × A, तो ये राइट से हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, BA + C है। बहुत केसेस में सेम है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लेफ्ट से भी यूज कर सकते हो, राइट से भी। तो सिंपली आप बोल दो कि बाय ये अगर 1 मार्क्स में आता है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या हुआ फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो ये हमारा आ गया 1/2 क्रॉस 8/3 + 3/4 क्रॉस 8/, यही चाहिए हमें, इज इक्वल टू क्या आया, RHS। तो ये कितने मार्क्स में आएगा, अगर 2 में आई तो, सॉरी 1 में तो सिंपल ये पूछेंगे कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है लेफ्ट से या राइट से यूज हो रही है, तो ये राइट से यूज हो रही है, तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर नहीं बोलना है लेफ्ट या राइट, तो यू सिंपली से कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया। सेकंड अब सॉरी सेवन्थ आपको बोला कि सिंप्लीफाई करना आपने यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7/9 इंटू 6/7 -3/4। ये ध्यान से समझना, ये रहा क्या बोला आपको, बोला है
सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग मैंने शॉर्ट में लिखा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बचे, ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 7/9 क्रॉस 6/7 माइनस 7/9 क्रॉस 3/4। क्लियर हो गया। आप पहले ब्रैकेट सोल्व करके कर सकते हो सोल्व, पर वो गलत है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है सॉल्व सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले अप्लाई होगी फिर आपने सोल्व करना। अगर एलसीएम लो के करोगे आंसर आपका सही आएगा, और वो टेक्निकली क्या होगा बच्चे, रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया। इसको अभी कैसे सिंपल करोगे, तो 7/7 से 7 कट गया, 3 2 जा 3 3 जा, इधर 3 3 जा, तो ये कितना आ गया 2/3 माइनस 7/12 आ गया। यही है। अभी दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 12, तो दोनों में से बड़ा कौन है 12 है, तो एलसीएम वैसे तो क्या आएगा 12, पर फिर भी आप करके देख लो। तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये आ गया 12 आ गया। 3 4 जो 12, अभी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 या कितना हो गया, ऐसे लिख लो। अगर नहीं प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा जो सीधा लिख सकते हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया 8 - 7/12, और कितना आ गया ये 1 आ गया आपके पास 12 आ गया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या बोला हमारे पास 8th में, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, हमें क्या दिया बच्चों, हमें दिया 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। तो अगर 1 मार्क्स में आता है कि इसके कितने सोल्यूशंस हैं, ऐसे भी आ सकता है ना आपको 1 मार्क्स में कितने कितने सोल्यूशंस हो रखे हैं। तो अगर कैसे पता चला, तो ये देखो, अगर मल्टीप्लाई करो 5/6 x प्लस 5/6 इंटू 3/5, ये आ गया 5/6 x प्लस 1/2। अभी दोनों साइड से आपका क्या आ रहा आंसर, 5/6 x प्लस 3 2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। यही आ रहा है। जो आपकी LHS है वो आपकी किसके इक्वल हो रही है, RHS के इक्वल हो रही है। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह, क्योंकि आपके पास x के कई सोल्यूशन हो जाते हैं, आप इसका आंसर क्या लिखोगे, x हैज मैनी सोल्यूशन, x के कई सोल्यूशन हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू x की इधर पुट कर लो, आपका आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल ही आएगी। क्लियर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।